जय हिंद साथियों। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका पेपर और प्रैक्टिकल बहुत नज़दीक है बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट का। सी सर्टिफिकेट के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्लास है इसमें टोटल प्रैक्टिकल 3 से 4 टॉपिक से पूरा टोटल है A to Z। इसमें आपको 100% मैं कह सकता हूँ, दावा करता हूँ आपसे कि अल्फा लाने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी प्रैक्टिकल में पूछेगा आपसे, इसके बाहर से कहीं नहीं पूछेगा, इसी के अंदर से पूछेगा। तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें 400 क्वेश्चन लगभग पे हैं। तो आप इसको रट लें, 2 से 3 बार जरूर दिन में देखें, तो आपको पूरे वीडियो इसके रट जाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपको कहीं से कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं एक एक से क्वेश्चन पूरा डिटेल से समझाऊंगा आपको, ताकि आप इसको अच्छे से याद कर सकें। तो अपने जूनियर सीनियर सभी को सेंड कर दें ये वीडियो, और अपने ग्रुप में, एनसीसी ग्रुप में भी शेयर कर दें। तो चलो अपन बिना समय गवाए सीधे अपनी डायरेक्ट क्लास की ओर चलते हैं। तो पहला होगा अपना, सबसे पहले व्यापक ट्रेनिंग पूछा जाएगा 60 मार्क का। ठीक है, 60 नंबर का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपना .22 खोल जोड़, SLR खोल जोड़, .22 के राइफल के पार्ट्स के नाम, SLR के पार्ट्स के नाम, और .22 राइफल SLR के बारे में। ये पांचों क्वेश्चन पूरे पांचों टॉपिक से अपन अंदर जो वीडियो में है इसमें पूरे में बात करेंगे। इसके पूरे पार्ट सब कुछ पूरा डिटेल से दिया है, तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें। सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, .22 डीलक्स राइफल का वेट बताओ। तो इसका वेट अगर केजी में पूछे तो 278 केजी, और अगर पौंड में पूछे तो 6.2 ओस। 6.2 ओस। सेकेंड क्वेश्चन है अपना, .22 राइफल की कार्ग रेंज कितनी होती है। कार्ग रेंज होती है 25 गज। 25 गज। थर्ड क्वेश्चन है, 7.62 SLR राइफल कार्ग रेंज कितनी है। इसकी है 300 गज SLR की। अच्छे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .22 नंबर 2 मार्क 4 राइफल का वेट बताओ। तो इसका है मार्क 4 का है 8.10 ओस, और केजी में 3.93 केजी, 393 केजी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.56 इंसास राइफल का कार्ग रेंज बताओ। तो इंसास राइफल की कार्ग रेंज है 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7.62 LMG की कार्ग रेंज, LMG की 500 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, .22 राइफल की लकड़ी और लोहे का प्रतिशत कितना है। तो ये है लकड़ी का 75% और लोहे का 25%। प्रैक्टिकल में कंफर्म है, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि प्रैक्टिकल में पूछेगा ये कि राइफल के पार्ट्स के नाम बताओ, राइफल के कौन से कैसा, सब कुछ एक एक से पूछेगा। तो आप अच्छे से याद कर लेंगे। .22 राइफल के तो लकड़ी का कितना भाग होता है 75% और लोहे का 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .22 राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर। नॉर्मल रेट .22 का नॉर्मल रेट है 5 राउंड प्रति मिनट। 7.62 SLR राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर, नॉर्मल रेट ऑफ फायर है 20 राउंड प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5.56 इंसास राइफल का नॉर्मल रेट ऑफ फायर बताओ। इंसास राइफल का नॉर्मल रेट फायर है 60 राउंड प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 गज से फायरिंग के लिए किस टारगेट का इस्तेमाल किया जाता है। 1 फीट इंटू 1 फीट टारगेट। ओके, इसको बिल्कुल पूरे फोकस से पढ़ना अपने, और लिखते भी जाना। जो आपको क्वेश्चन, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका प्रैक्टिकल कितने नंबर का आप सही किए हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और कौन सा क्वेश्चन में कंफ्यूजन है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7.62 LMG का नॉर्मल रेट ऑफ फायर। LMG का नॉर्मल रेट ऑफ फायर है 28 राउंड प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .22 राइफल का रैपिड रेट ऑफ फायर। रैपिड में है 10 से 15 राउंड प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चार्जर में कितने राउंड आते हैं। एक चार्जर में 5 राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीपीएस का पूरा नाम। ये तो कंफर्म है, 100% दावा करके कह सकता हूं मैं कि पूछेगा ही।
ये क्वेश्चन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, स्पेलिंग इसकी याद कर लेना, जीपीएस का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 mm एसएलआर राइफल का रैपिड रेट ऑफ फायर बताओ। इसका है 60 राउंड, एसएलआर का 60 राउंड। राइफल को रिलोड कब समझा जाता है, जब चैम्बर में राउंड हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.56 mm इंसास राइफल का रैपिड रेट ऑफ फायर। इंसास राइफल का रैपिड रेट ऑफ फायर है 150 राउंड प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइफल की फायरिंग पोजीशन कितनी होती है। राइफल की 4 पोजीशन होती है, इसको याद कर लेना, 4 पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएमजी का अधिकतम रेंज बाइपोर्ट पर और ट्राइपोर्ट पर। बाइपोर्ट पर 1000 गज, बाइपोर्ट पर 1000 गज और ट्राइपोर्ट पर 2000 गज। तो इसको बाइपोर्ट से ट्राइपोर्ट से ट्रिक से याद कर जाएंगे कि बी फर्स्ट में आता है तो 1000 होगा और ट्राइपोर्ट लास्ट में आता है तो 2000 होगा। टी से, टी कौन से शब्द में आता है, 20 नंबर पे। 20 मतलब यहाँ दो दिया है मतलब 20, तो इसको याद कर जाएंगे वैसे। टी 20 में आता है तो मतलब 2000। 21वां क्वेश्चन है 7.62 mm एसएलआर का वेट बताओ। एसएलआर का वेट, एसएलआर का वेट कितना है 5.1 kg और खाली मैगजीन के साथ 4.1 kg, 4.1 kg, 4.4 kg सॉरी 4.4 kg, ये है खाली मैगजीन के साथ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.56 इंसास राइफल का वेट बताओ। किसका है 4.1 kg इंसास राइफल का वेट। इंसास को किस राइफल से जानते हैं, हल्का राइफल। ओके, हल्का गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 mm एलएमजी का वेट बताओ। एलएमजी का सबसे बड़ा मतलब भारी वजन होता है एलएमजी का। एलएमजी कितने बड़े भागों में खुलती है, एलएमजी खुलती है 5 बड़े भागों में, 5 बड़े भागों में। ये 5 बड़े भाग पूरे दिए भी हैं, ठीक है, ये आप इसको नोट कर लेंगे। बैरल, बॉडी कवर, बाई पार्ट, ग्रुप और बट प्लेट। ओके, बट ग्रुप ये पूरे दिए हैं, आप इसको याद भी कर लेंगे। इसलिए आपको डिटेल से प्रैक्टिकल में पूछेगा, इसलिए डिटेल से लिखा भी है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 एलएमजी का रैपिड रेट ऑफ फायर। एलएमजी का रैपिड और फायर बताओ। तो इसका है 84 राउंड प्रति मिनट एलएमजी का रैपिड में। एलएमजी के मैगजीन में कितने राउंड आते हैं, एलएमजी के 30 राउंड। 0.22 डीलक्स राइफल की लंबाई कितनी होती है 43 इंच, 43 इंच। एक चार्जर में कितने राउंड आते हैं 5 राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छी फायरिंग के नियम कौन कौन से थे। अच्छी फायरिंग के, ये देख अच्छी फायरिंग के नियम कौन कौन से थे, इसमें नीचे दिया डिटेल से। इसके ऊपर उपरोक्त सभी है ना, 3 होते हैं, तीनों लिख लेंगे। 4 होते हैं फायरिंग के, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है HAT का मतलब क्या है, होल्डिंग अर्मिंग ट्रिगर ऑपरेशन। होल्डिंग अर्मिंग ट्रिगर ऑपरेशन, ठीक है, 4 पॉइंट याद कराना। 3 HAT का फुल फॉर्म, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 एसएलआर की मजल बैलिस्टिक फिट प्रति सेकंड होती है, तो इसकी होती है एसएलआर की 27 प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 एसएलआर राइफल किस सिद्धांत पर काम करती है, गैस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइपोड पर एलएमजी की कारगर रेंज कितनी होती है 2000 में। ट्राइपोड पर मतलब बोला था ना, टी से याद करिए ना, 20 20 में 2 जीरो लगा देना, 2000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फायरिंग के 4 दर्ज बताइए। ग्रुपिंग, ड्यूरिंग, एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन। ये पूछेगा ही प्रैक्टिकल में कि फायरिंग के 4 दर्ज नाम बताइए, तो आपको बताएंगे ग्रुपिंग, ड्यूरिंग, एप्लीकेशन, क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 एसएलआर का पूरा नाम बताएं। एसएलआर का, इसको आप स्पेलिंग से याद करेंगे 7.62 सेल्फ लोडिंग राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.56 इंसास राइफल का कारगर रेंज, इंसास राइफल का 400 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 एलएमजी की
मजल वेलोसिटी कितनी होती है? 2700 फीट प्रति सेकेंड LMG की। .22 राइफल, SLR और LMG की मजल वेलोसिटी 2700 फीट प्रति सेकेंड होती है तीनों की, और इंसास की होती है 900 फीट प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.56 इंसास राइफल का खाली मैगजीन का वजन बताइए। तो 3.69 kg इंसास राइफल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है HE ग्रेनेड का वजन खालिस्तान पाउंड ओस होता है 1 पाउंड 10.5 ओस। नेक्स्ट क्वेश्चन है .22 राइफल की मजल वेलोसिटी फीट प्रति सेकंड होती है 2700 फीट प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.56 इंसास राइफल की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? तो इसके होते 20 राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 SLR और 5.5 इंसास राइफल का ऑपरेशन सिस्टम क्या होता है? तो इसका दोनों का याद करेंगे सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम। सेल्फ लोडिंग ऑपरेशन सिस्टम, ओके, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 7.62 LMG का पूरा नाम बताइए। LMG की स्पेलिंग से याद कीजिए 7.62 लाइट मशीन गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.56 इंसास राइफल की भरी मैगजीन के साथ वजन बताइए। भरी मैगजीन के साथ, तो इसका है 4.1 kg। 4.1 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 45 क्वेश्चन 7.62 SLR की मजल वेलोसिटी जिसकी होती है 2700 प्रति सेकंड। .22 डीलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता कितने राउंड की? तो 5 राउंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 LMG को किस गन से नाम से भी जाना जाता है? तो इसको LMG को बैन गन से नाम जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुरुस्त शिस्त के लिए दो जरूरी बातें, साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर। याद करें जाना, दुरुस्त शिस्त के लिए दो जरूरी बातें कौन सी? साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर। गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कितना सैल्यूट दिया जाता है? 3 प्रकार का, बट सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट, जनरल सैल्यूट। ओके, 3 सैल्यूट दिया जाता है गार्ड ऑफ ऑनर के लिए। पूछ लेगा गार्ड ऑफ ऑनर के लिए कितने सैल्यूट दिया जाता है? 3, तो पूछ लेगा तीनों के नाम बताओ, तो उसका होगा जनरल सैल्यूट, राष्ट्रीय सैल्यूट, बट सैल्यूट, तीनों सैल्यूट। ठीक है, लिख लेना रजिस्टर में, कॉपी अपने नोट्स में, तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है .22 राइफल की अधिकतम सीमा गज कितनी होती है? अधिकतम पूछा है .22 की, 1700 गज लिखना। राइफल .22 मार्क 4 की लंबाई कितने इंच होती है? 45 इंच। मार्क 4 की, ओनली मार्क 4 की 45 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 SLR राइफल की मैगजीन में कितने राउंड आते हैं? 20 राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है MPI का मतलब होता है मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट। मीन पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, स्पेलिंग याद करें ना इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है .22 राइफल किस देश में बना हुआ है? तो ये यूरासिया में, सबको पता है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फायरिंग पार्टी को कितने ग्रुप में आ जाते हैं? 3 ग्रुप में। इसको याद कर लेना, ठीक है, फायरिंग पार्टी को 3 ग्रुप में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसास राइफल कितने बड़े भागों में खुलता है? इंसास राइफल सब 12 बड़े भागों में। इंसास राइफल जो सबसे हल्की राइफल है वो सबसे बड़े ज्यादा भागों में खुलती है, ऐसे याद कर लेना। इंसास किस चीज की बनी है? इंसास हल्की है इसलिए फाइबर से बनी है, ठीक है, हल्की मतलब फाइबर। ट्रिगर में अलग 2 प्रकार का दबाव होता है। अलग कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का। 5.56 इंसास राइफल का पूरा नाम बताइए। इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। इंडियन आर्म सिस्टम, ओके, इसको याद कर रहना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 LMG का साइक्लिक रेट ऑफ फायर कितने राउंड प्रति मिनट? साइक्लिक इसका है 450 से 500 राउंड प्रति मिनट। बाईपोर्ट पर 7.62 LMG अधिकतम मारक क्षमता कितनी है? तो इसकी है 1000 गज। बाईपोर्ट पर, बाईपोर्ट बताया था फर्स्ट में आएगा, तो इसका होगा 1000 गज, और लास्ट में कितना? ट्राईपोर्ट का 2000 गज। ओके, ट्राईपोर्ट का 2000 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है
.22 राइफल की बैरल में कितने ग्रुप्स होते हैं? आप दुनिया की किसी भी राइफल में पढ़ेंगे, किसी भी राइफल का पूछे कि कितने ग्रुप्स होते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बताएंगे 6 ग्रुप, 6 ग्रुप। ठीक है, किसी भी दुनिया की किसी भी राइफल में पूछेंगे तो उसको बताएंगे 6 ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 SLR की सीलिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं? सीलिंग जो उसका पट्टा होता है, सीलिंग उसी कहते हैं, सीलिंग कड़ी। ठीक है, क्यों करते हैं? इसका क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर होगा लंबी दूरी के लिए। अपन जब कहीं जाते हैं तो उसको टांगने के लिए होता है, इसलिए लंबी दूरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 5.56 इंसास राइफल की लंबाई बिना बैनेट के साथ, बैनेट किसे कहते हैं? बैनेट कहते हैं चाकू को। ठीक है, तो देखो चाकू आगे लगी रहती है किसके? बैरल पास, तो उसका बिना बैनेट के, बिना चाकू कितना होता है? तो 960 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छे फायरर की फायरिंग नहीं, ओनली फायरिंग की नहीं, फायरर, एक अच्छे फायरर के कितने गुण होते हैं? तो 4। और एक अच्छी फायरिंग के कितने गुण होते हैं? फायरिंग पूछेगा तो उसके होते 3। इसको लिख लेंगे अच्छे से। पहले फायरर और फायरिंग में अंतर है। ठीक है, तो इसके होंगे 3, इसके होंगे 4। फायरर के होंगे 4 और फायरिंग के होंगे 3। फायरिंग, ओके, फायरिंग के लिख लेंगे 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7. 7.62 LMG कुत्तर कितना होता है? कुत्तर, अगर कुत्तर पूछे, किसी भी राइफल का कुत्तर पूछे, तो उसका जो आगे का नंबर होता है, ये आगे का नंबर जो होता है, आप इस नंबर को बता देंगे। जैसे किसी भी .22 का है, SLR का, LMG का है, तो इसका देखो ये है ना 7.62 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 2IG के पास कौन सा हथियार होता है? तो इसके पास होता है राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है .22 इंच डीलक्स राइफल कितने बड़े भागों में खुलती है? तो ये 4 भाग में, बट और दूसरे नाम है उसके, आप देख लेंगे, अभी नीचे उसका पूरा दिया हूँ टोटल डिटेल से, तो अभी आप उसको नोट्स कर लेंगे और याद कर लेंगे। साथियों, इस क्लास को आप बहुत अच्छे से नोट्स बना लेंगे, ताकि आप इसको रट के जाएंगे, और रट के बिल्कुल जाना है, आपको याद नहीं करना, रट के जाना है, ताकि यही पूछेगा। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि इसके बाहर से कभी नहीं पूछ सकता, कभी जिंदगी में यही पूछेगा। आप इसको याद कर लेंगे तो आपको पक्का, आपको अल्फा लाने से कोई नहीं रोक सकता। जब पेपर आपका हो जाए, इसके बाद आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपका इस जो ये पढ़ रहे हैं आप इस वीडियो से, आपको प्रैक्टिकल में कितना पूछा और कितना नहीं पूछा है। प्लीज, आप, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज जरूर बताएंगे पेपर के बाद, प्रैक्टिकल के बाद, कि आपका इससे कितना नंबर का फंसा है सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है .22 डिलक्स राइफल की उत्तर कितनी है? देखो मैं अभी पूछा था उत्तर, तो उसी का नंबर बताना ही वाला। तो .22 इंच। 7.62 SLR की बैनेट सहित लंबाई, बैनेट सहित मतलब चाकू सहित लंबाई कितनी होती है? 1397 मीटर। ओके, 1397 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 SLR के बैनेट का वजन कितना होता है? तो इसका होता है 283 kg। SLR के बैनेट का वजन, ओनली SLR के बैनेट चाकू का वजन होता है 283 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 SLR के बैनेट की कारगर रेंज कितनी होती है? इसकी होती है 275 मीटर। 275 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 SLR के मैगजीन का वजन कितना होता है? तो इसका होता है 255 kg। SLR के मैगजीन का, ओनली मैगजीन का वजन बस पूछा है, मैगजीन का, खाली मैगजीन का नहीं, मैगजीन भरी हुई उसके अंदर, तो उसकी 255 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 7.62 SLR की खाली राइफल का वजन, 4.4 kg। अभी बताया था ऊपर सबसे, और इसका राइफल का वजन कितना होता है SLR का? 5.1 kg। इंसास राइफल भारी मैगजीन के साथ वजन कितना होता है? भारी मैगजीन के साथ कितना होता है? 4.1 kg। इंसास किस चीज का बना है? फाइबर का। ऊपर क्वेश्चन में पढ़े थे फाइबर की।
उस इंसास कितने बड़े भागों में खुलती है, आपका रिवीजन करवा देते हैं फिर से, 12 बड़े भागों में, ठीक है। और खाली मैगजीन के साथ कितना होता है, तो इसका होता है 3.69 kg, ओके, इंसास का, आपको रिवीजन करवा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.56 mm इंसास राइफल भारी मैगजीन कितना वजन होता है, तो 0.709 kg, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.56 mm इंसास राइफल के खाली मैगजीन का वजन कितना होता है, खाली मैगजीन का, खाली मैगजीन का, इंसास राइफल खाली मैगजीन का भी बताया था, ये वही क्वेश्चन आगे देखो, 3.69 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.56 mm इंसास राइफल की खाली मैगजीन का वजन, ओनली खाली मैगजीन, उसमें खोखा उसका, जिसका ये खोखा बना रहता है ना, ऐसे खोखा, ये खोखा में, इसमें कोई एमो नहीं है, एमुनेशन नहीं है, तो इसका होता है 90 ग्राम ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.56 mm इंसास राइफल के बैनेट का वजन, इंसास राइफल के बैनेट का वजन इसका होता है 350 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.56 mm इंसास राइफल के बैनेट का वजन, बैनेट कितने प्रकार के होते हैं, तो ये तो मल्टीपर्पज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 mm LMG का वजन होता है 9.2 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.62 LMG लंबाई बैरल के साथ कितनी होती है, तो 1130 मीटर, 1130 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है LMG बैरल कब बदल जाता है, तो 10 मैगजीन के बाद। थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 mm LR का फुल फॉर्म क्या लगेगा, तो 84 mm रॉकेट लॉन्चर। फायर करते समय, नेक्स्ट क्वेश्चन है फायर करते समय टारगेट कितने भागों में बांटा जाता है, 4। फायर करते समय 4 भागों, फायरिंग करते समय 3, फायर करते समय 4 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इन्फेंट्री बटालियन में कितनी राइफल कंपनी होती है, 4। एक इन्फेंट्री बटालियन में कितना राइफल कंपनी होती है, तो 4। POA का मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑफ एम, पॉइंट ऑफ एम, 86 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.22 राइफल किस तरह की एमुलेशन इस्तेमाल होती है, तो रिमलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.22 बुलेट खालिस्तान का बना होता है, तो लेड या कॉपर, दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोलते समय सेफ्टी कैच का पोजीशन कैसे होना चाहिए, तो एस। सेफ्टी इसका कॉम्बिनेशन है, ओके, एस से सेफ्टी, मतलब एस से आता है तो एस बना देंगे उसको, है ना। राइफल को जोड़ते समय बक्स सेफ्टी कैच कैसा हो चाहिए, खोलते समय एस और जोड़ते समय आर, ओके, जोड़ते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ARC ऑफ फायर किसे कहते हैं, फायरिंग की आंख, ये कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म कह रहा हूं, ये क्वेश्चन पूछेगा ही प्रैक्टिकल में। ARC का फायर किसे कहते हैं, तो फायर की आंख और अपचेयर होल के बीच की दूरी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 साइट रेडाइस किसे कहते हैं, साइड रेडाइस किसे कहते हैं, तो ये अपचेयर होल और फोसाइट टिप के बीच की दूरी को कहते हैं। इसको याद कर लेंगे, लिख लेंगे अब भी तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.22 राइफल का नाम क्या है, देखो अभी मैं बताया था आपको, पूरे इसके नाम बताऊंगा। 0.22 राइफल नाम और पार्ट्स नाम, ठीक, इसके हैं, क्वेश्चन हो गया, हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके 0.22 के इतने सारे बता दिए, ठीक है। बैरल, फोर साइड नॉब, फोर साइड बैग, चैम्बर, बट हैंडल, ट्रिगर गार्ड, बोर, फायरिंग पिन, ठीक है, इसको याद कर लेंगे, ये पूछेगा ही कुछ भी, क्योंकि वहां राइफल रखी रहती है प्रैक्टिकल में, और प्रैक्टिकल में राइफल पूछ लेगा आपसे कि ये वाले पार्ट्स का नाम बताइए, तो आप फंस जाओगे अगर याद नहीं करोगे, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। और ये है 4 और बट प्लेट, बट स्क्रू, बट इसके पूरे टिके है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है SLR के पार्ट के नाम, SLR के बैरल, फोर साइड नॉब, फोर साइड प्रोटेक्टर, बैनेट पोस्ट, मैगजीन कैच, कैरिंग हैंडल।
मैगजीन कैच, कैरिंग हैंडल, फोर साइड हैंड गार्ड, पिस्टल, पिस्टल ग्रिप, ट्रिगर, ट्रिगर गार्ड, गैस प्लांग, इंजेक्शन वेब, बॉडी कवर, बैक साइड लिप, इंजेक्टर, बट प्लेट, स्क्रू। इसको याद कर लेंगे, है ना। एसएलआर के पार्ट्स के नाम है पूरे, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं आप। लो, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, .22 राइफल की विशेषता लिखिए। कैलिबर 0.22 इंच होता है इसका, वजन 6.20 होता है, लंबाई इसकी होती है 43 इंच, ये 110 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर पूछे तो 110 सेंटीमीटर। कारगर 225 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मैप रीडिंग, इसी में है मैप रीडिंग, ठीक है। तो मैप रीडिंग का अच्छे से याद करेंगे। इसका पूछेगा 20 नंबर, ओके। 20 नंबर आपके पक्के, कहीं नहीं जाएंगे। मैप सेट करने के तरीके बताएंगे, जीपीएस का कंपास दिखाया जाएगा और नाम बताया जाएगा, ठीक है। उसमें पूछेगा प्रैक्टिकल में मैप। और 4 फिगर निकालने को पूछेगा, 6 फिगर, जीआर कैसे निकालते हैं, बैक बैरिंग, फॉरवर्ड बैरिंग, ये आपसे प्रैक्टिकल में पूछेगा, ठीक है। पार्ट्स के नाम, कंपास के पार्ट्स के नाम पूछेगा। किसी ऑब्जेक्ट की डिग्री निकालना है, मतलब किसी भी दिशा का, है ना। किसी ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी जगह को मैप में उसको किस नाम से जानते हैं। ऑन पोजीशन निकालना पूछेगा, हाथ से डिग्री मापना। तो आपको मैं बता दिया हूँ, हाथ से डिग्री मापने का मैंने वीडियो बना चुका है, तो वीडियो को देख लेंगे। सिर्फ 2 मिनट का है, 2 मिनट से और कम का है, तो आप उसको देख लेंगे। आपको कभी नहीं भूलेगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा कि हाथ से डिग्री कैसे मापते हैं। आप दूसरों को पढ़ाएंगे, इस तरीके से मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन में आते हैं सीधे। आपको थ्योरी से ही पूछेगा मैप किसे कहते हैं। मैप पूछ लेगा, मैप किसे कहते हैं। तो मैप कहते हैं कागज, कपड़े या गत्ते का बना हुआ चित्र, जिस पर पृथ्वी के किसी निश्चित भूभाग को निश्चित संकेतिक चिन्हों द्वारा किसी निश्चित संकेत स्केल पर प्रदर्शित किया या दर्शाया गया उसे मानचित्र कहते हैं, ओके। इसको स्क्रीनशॉट मार लेंगे, इसे स्क्रीनशॉट मार लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र कितने प्रकार का और कौन कौन से होते हैं। तो मानचित्र 7 प्रकार के होते हैं। आप कंफ्यूजन में अंदर रहिए, क्योंकि 6 प्रकार 7 प्रकार के कन्फर्म है, 7 प्रकार के, ओके, 7 प्रकार के। तो मानचित्र की स्क्रीनशॉट मान लेंगे। भूआकृति मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, सांख्यिकी मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और फिर सैनिक मानचित्र, ओके। ये है पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई चौड़ाई बताइए। तो सर्विस प्रोटेक्टर की है 6 इंच लंबाई, 2 इंच चौड़ाई सर्विस प्रोटेक्टर की। जीआर निकालते समय कौन सी लाइन नंबर सबसे पहले ली थी। जीआर निकालते समय सबसे पहले ईस्टिंग लाइन, ईस्टिंग लाइन मतलब खड़ी लाइन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआर निकालते समय कौन कौन सी लाइन का नंबर पहले लिया जाता है, ईस्टिंग लाइन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथ से हम कितने डिग्री तक माप सकते हैं, 19 डिग्री तक। आप वीडियो देख लेंगे, आपको पूरा डाउट खत्म हो जाएगा कि हाथ से डिग्री कैसे मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात के समय मार्चिंग के करने के लिए किस चार्ट का उपयोग किया जाता है। तो नाइट मार्च चार्ट का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेड ग्राउंड किसे कहते हैं। टारगेट और देखने वाले बीच की दबी हुई जमीन को कहते हैं डेड ग्राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपास का पूरा नाम। लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा, मार्क 3 अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस प्रोटेक्टर का पूरा नाम लिखें। सर्विस प्रोटेक्टर ए मार्क 3, ओके। सर्विस प्रोटेक्टर का नाम सर्विस प्रोटेक्टर ए मार्क 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर कितने प्रकार का होता है, नाम बताओ। उत्तर होते हैं 3 प्रकार के। ये ट्रिक है, TN, MN, GN। इसका मतलब होता है ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ। वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर, मानचित्र उत्तर, ठीक है। तो ये लिखा है ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधि बताइए। उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधि बताइए। तो ये है, इसका पूरा दिया है, ओके। तारों द्वारा, कंपास द्वारा, मंदिर द्वारा, मस्जिद द्वारा, कब्र द्वारा, सूर्य विधि द्वारा, पेड़ द्वारा। तो आप इसको पूरे 7 विधियां दी हैं, आप इसको याद कर लेंगे। कोई भी विधि पूछ लेगा कि
उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियां बताइए। तो आप बता देंगे तारे द्वारा, कंपास द्वारा, मंदिर द्वारा, मस्जिद, कब्र, सूर, पेड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्टिंग लाइन किसे कहते हैं? मानचित्र पर खड़ी लाइन, मैं बताया था वर्टिकल लाइन, इंग्लिश में वर्टिकल और हिंदी में खड़ी लाइन, जिसकी क्रम संख्या बाएं से दाएं हो, बाएं से दाएं हो। ओके, उसे कहते हैं ईस्टिंग लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्थिंग लाइन किसे कहते हैं? मानचित्र पर पड़ी रेखाएं, ये हॉरिजॉन्टल, जिनकी क्रम संख्या नीचे से ऊपर हो, है ना, नीचे से ऊपर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीपीएस का पूरा नाम ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? ऑन पोजीशन निकालने का मालूम करना, दुश्मन की पोजीशन को दूसरे की मालूम करना, बिना किसी ऑब्जेक्ट पर गए भौगोलिक स्थिति का पता लगाना। ओके। बिना किसी ऑब्जेक्ट के गए उसकी भौगोलिक स्थिति का पता लगाना, किसी भी इलाके की जानकारी हासिल करना, किसी भी स्थान के आगे पीछे डिग्री मालूम करना, और स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, अपन पढ़ाएं, समय कम है अपने पास, इसलिए आप स्क्रीनशॉट मार लें, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र पर कितना सेंटीमीटर 1 किलोमीटर एरिया को दिखाता है? तो 2 सेंटीमीटर मतलब 1 किलोमीटर। ओके, 2 सेंटीमीटर पूछेगा ही, ये कंफर्म है, इसमें आप डाउट न रहे, आपको पूछेगा ही प्रैक्टिकल में, क्योंकि प्रैक्टिकल बहुत टफ होता है सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर फिगर जी मानचित्र पर कितने एरिया को कहते हैं? तो ये 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर फिगर जी मानचित्र पर कितना एरिया होता है? तो 100 मीटर। बंद मुट्ठी कितना डिग्री पर होता है? तो बंद मुट्ठी होता है 8 डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उंगली, 20 क्वेश्चन है एक उंगली कितनी डिग्री के बराबर होता है? तो 1 डिग्री के बराबर। मानचित्र में पानी के स्थान किसे? तो ब्लू। ओके, नीला। ओके। ढलान मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो अभी तक आपने पढ़ा होगा, जितने भी आप टीचरों से पढ़ा होगा, ऑनलाइन क्लास लिए होंगे, आपको सिर्फ बताए होगी 2 प्रकार। हम आपको बताएंगे दोनों के, अवतल ढलान और उत्तल ढलान। ठीक है, ये पूछेगा कि ढलान कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, अवतल और उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर के आधार पर बेयरिंग के कितने प्रकार होते हैं? बेयरिंग के 3 प्रकार। ठीक है, उत्तर के आधार पर बेयरिंग वही टू ग्रेड नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक नॉर्थ, जीएम जो ट्रिक अभी बताया था उसको वही पूछा है, थोड़ी सा अलग पूछ लेता है, इस वजह से फंस जाते हैं कुछ कुछ लोग। मैग्नेटिक बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग खालिस्तान मापी जाती थी कंपास से। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोग किए गए मीटर के नक्शे आरएफ कितने होते हैं? तो 1 × 50,000। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रात में कंपास के बिना सही उत्तर के खालिस्तान माध्यम में पाया जाता है? 4 स्टार और ध्रुव तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानचित्र पर खेती योग्य भूमि खालिस्तान दिखाई जाती है पीले रंग की, पीले रंग की। ठीक है, खेत पीले रंग के दर्शाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपास के किन्हीं 10 हिस्से पुर्जों का नाम बताइए। इसके होंगे 10 पार्ट के नाम। ठीक है, ये है 10 पार्ट के नाम। देखो इसको ट्रिक से याद करेंगे। टंग, टंग नॉट, ग्लास विंडो, ग्लास प्रोटेक्टर, हेयर लाइन, डूवर लाइन, प्रिज, प्रिज्म कोर्स, रिंग, रिंग थंब नॉट, डायल, हैंड एयर। तो ये हो गए 12। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। टंग, टंग नॉट, ग्लास विंडो, ग्लास प्रोटेक्टर, हेयर लाइन, डूवर लाइन, ये एक से मैच करते समझ में आते हैं ना। हेयर लाइन, डूवर लाइन, ग्लास विंडो, ग्लास प्रोटेक्टर, टंग, टंग नॉट। इसमें आप अच्छे से याद करेंगे, 4-5 बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा कंपास के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो आपको इसको स्क्रीनशॉट मार लेंगे इसका पूरा। ठीक है, ये देख लीजिए। यह उपग्रहों को भ्रामक यंत्रों का एक प्रणाली है जो लोगों को उपकरणों और पृथ्वी पर उसकी स्थिति की सटीक जानकारी उपस्थित करवाती है और समान जीपीएस परिचालन क्रम 24 उपग्रहों को प्रयोग 24 घंटे प्रयोग किया नहीं है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी का सबसे ऊपर हिस्सा क्या कहते हैं? उसे कहते हैं चोटी, पीक, इंग्लिश में पीक, चोटी। कभी कभी हो जाता है कि आपको इंग्लिश का क्वेश्चन समझ में आ जाए, हिंदी का ना आ जाए, है ना, तो आप इंग्लिश भी उसको पढ़ लीजिए। कभी कभी मानचित्र पर दूरी खालिस्तान के माध्यम मापी जाती है, तो इसका सर्विस प्रोटेक्टर से।
सही उत्तर और चुंबकीय उत्तर के बीच का अंतर बताइए तो MV, मैग्नेटिक वेरिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपास क्या उपयोग है? कंपास का डिग्री मापने के लिए, रूट मार्च के लिए, मैप सेट करने के लिए, ऑन पोजीशन निकालने के लिए, दिशा ज्ञात करने के लिए। ओके, 5 बता दिए। सर्व प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है? ऑन पोजीशन निकालना, GR निकालना, मैप पर दूरी निकालना, स्केल का काम है ना। सर्विस प्रोटेक्टर का क्या उपयोग है? तो ऑन पोजीशन निकालना, GR निकालना, मैप पर दूरी निकालना, स्केल का काम। इसका सर्विस प्रोटेक्टर का। मानचित्र की कमियां बताइए। इसमें लिख लीजिए कोई भी मानचित्र UP2 डेट नहीं हो सकता, अपडेट नहीं हो सकता। मानचित्र कागज का पैमाना मानकर बनाया जा सकता है, अतः जमीन में सभी अतिथियों को दर्शन असंभव नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपास के ऊपर से डिग्री मार्क होती है 0 से 360 डिग्री। ठीक है। ध्रुव तारा खाली स्थान इंगित करता है। ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में होता है, इंगित करता है। फिर नेविगेटिव वेरिएशन, ये पूछेगा ही, क्योंकि आपको कहीं गूगल में सर्च कर लेंगे, आप मुझे बताएंगे जरूर गूगल में है कि नहीं है। तो आपको गूगल में भी नहीं मिलेगा ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो इसको आप स्क्रीनशॉट मान लेंगे ये पूरा। ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बैग्रेशन पार्टी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान। सेट की गई अलग अलग कंपास पहला, दूसरा है चमकाने वाली छड़ी, तीसरी है सफेद कपड़ा चमकाने वाला, बाइबुड, अलग अलग मार्चिंग चार्ट, कंकड़ पत्थर रस्सी, ब्लैक आउट हुई टार्च, काला कंबल, गड्ढे नापने की ये डंडा। ठीक है। इसका किसका नेविगेशन पार्टी के इस्तेमाल करने वाले है ना। मानचित्र के विभिन्न रंगों का प्रयोग, इसको याद कर लेंगे क्योंकि ये पूछेगा ही। 2-3 क्वेश्चन आपको कंफर्म है इससे। ये कितने 5 क्वेश्चन है जिसमें 2-3 क्वेश्चन तो पूछेगा ही। हरा रंग किसका? वनस्पति के लिए। काला लाल रंग मनुष्य द्वारा निर्मित चीजें के लिए। नीला रंग जलीय आकृति की। भूरा रंग धरातलीय आकृति की। पीला रंग कृषि और वाली भूमि के लिए। ओके। कंटूर क्या है? मानचित्र पर सर्वोच्च रेखा, इसके स्क्रीनशॉट मान लेंगे। कार्डिनल बिंदु क्या है? उत्तर निकालने के प्रकार बताइए, तो इसकी स्क्रीनशॉट मान लेंगे। वास्तविक उत्तर, चुंबकीय उत्तर, गृह उत्तर। ठीक है। इसके तीनों बताए है ना। नॉल किसे कहते हैं? पहाड़ियों की किसी श्रृंखला को अलग एक छोटी पहाड़ी जिसका आकार ऊंचाई अपेक्षाकृत कम हो से नॉल या टीला कहते हैं, है ना। क्रेस्ट, इसको भी स्क्रीनशॉट मान लेंगे। ड्यूब, डिग्री किसे कहते हैं? ग्रिड किसे कहते हैं? एक नक्शे पर 36 चलने वाली गुलाबी लाल रेखा, 36 का जाल बिछा होता है, उसमें कुछ रेखा उत्तर से दक्षिण होती हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी मान लेंगे। सर्विस प्रोटेक्टर, आप इसे हल्के में मत लीजिए क्योंकि यही पूछेगा, थ्योरी से पूछेगा आपको। OMR तो होगा ही, पर आपको प्रैक्टिकल में थ्योरी से भी पूछेगा डिटेल से कि कैसे क्या होता है। ये नहीं पूछेगा कि आपको क्वेश्चन दे देगा, ये 4 आपको ऑब्जेक्ट दे देगा, एक क्लिक सिंगल क्लिक करना है, बस यही होगा। ऐसे नहीं पूछेगा, डिटेल से पूछेगा। तो आपको मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, मगर आप स्क्रीनशॉट मार के इसको लिख लेंगे और याद कर लेंगे। सर्विस प्रोटेक्टर किसे कहते हैं? हाथ थोड़ा प्लास्टिक लकड़ी पट्टी वाला इसका पूरा। ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट मान लेंगे इसकी। अब है फील्ड ग्राफ एंड बैटल ग्राफ। हाथ से डिग्री कैसे मापते? कंपास के द्वारा। टाइप ऑफ कवर, आड़ कितने प्रकार की, टाइप ऑफ मूवमेंट, चाल कितने प्रकार की होती, फासले का अनुमान, चीजें क्यों दिखाई देती हैं, टाइप ऑफ सेक्शन फॉर्मेशन, अबाउट एम्बूस, अबाउट पैटर्न। ठीक है। इसका फील्ड ग्राफ बैटल ग्राफ का। ठीक, 20 नंबर कंफर्म हो जाएंगे आपके। पहला क्वेश्चन इसका, एम्बूस से कितनी पार्टियां होती हैं और कौन कौन सी? तो इसकी होती हैं 4 पार्टियां। ओके, 4 पार्टियां होती हैं, स्काउट पार्टी, कवरिंग पार्टी, स्टॉप पार्टी और रिजर्व पार्टी। ठीक है, 4 पार्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फील्ड सिग्नल कितने तरीके से दिया जाता है? 3 तरीके, हाथ से, हथियार से, सेटी से। ओके, हाथ से, हथियार से, सेटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरूक किसे कहते हैं? वह फर्जी या काल्पनिक रेखा जो दिए गए जिम्मेवार इलाके को लगभग 2 बार भागों बांटती है, उसे कहते हैं अमरूक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरूक चुनने के तरीके, जो दूर हो, मशहूर और चलने में मजबूत। ये कहते सुरीला गाना बन रहा है, तो इसको तो आप याद कर लेंगे और ये पूछेगा ही प्रैक्टिकल में। कंफर्म है, कंफर्म पूछेगा। वैसी वस्तु जो अमरूक चुना जाता है, तो जो दूर हो, मशहूर हो, चलने में मजबूत हो। ये देखो गाना, सुरीला गाना बन रहा है। इसको फौजियों ने भी कैसा बनाया है इसकी ट्रिक, है ना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टारगेट को ज्ञात करने के तरीके बताओ। अमरूप चुनकर, अमरूप चुनकर, छोटे छोटे टुकड़ों को बांटकर, हाथ के द्वारा, डिग्री के द्वारा, जमीन के निशान के द्वारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल कितने प्रकार की होती है? चाल होती है 2 प्रकार की, हथियार के साथ, बिना हथियार के साथ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना हथियार चाल कितने प्रकार की होती है? तो होती है बिना हथियार के साथ 7 प्रकार की। बंदर की चाल, बंदर की चाल, बिल्ली की चाल, बिल्ली के बच्चे की चाल, चीते की चाल, पेट के बल लेटकर, लड़क चाल, सामान्य चाल। ठीक है, इसमें 8 9 चाल बता दिए, जिसमें आपको 6 7 चाल पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियार के साथ चाल कितने प्रकार की होती है? तो हथियार के साथ होती है 4 प्रकार की। बंदर की चाल, बिल्ली की चाल, लुढ़क चाल, सम्मान चाल। ओके, 4 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आड़ कितने प्रकार की? आड़ होती है 2 प्रकार की, नजर की आड़ और फायर की आड़। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है रैकिंग, रैकिंग पेट्रोल और प्रोटेक्टिंग पेट्रोल। ओके, पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्बुस कितने प्रकार और कौन कौन से होते हैं? अम्बुस होते हैं 2 प्रकार के, मौके के और तैयारी के। दोनों सही है ना, इसको अच्छे से रख लेंगे। आसान टारगेट को बयान करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया था? ग्रिड, ग्रिड नहीं, ग्रिड, जी आर ए डी। इसकी स्पेलिंग याद करेंगे, ग्रिड नहीं है, ग्रिड। ठीक है, इसके जी से ग्रुप होता है, आर से रेंज होता है, ए से एड होता है, इसमें डिस्क्रिप्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां है, प्लेटून फॉर्मेशन कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है 3 प्रकार का। ठीक है, 3 प्रकार का होता है, ये तीनों लिखे हैं, इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायरिंग कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार से दिया जाए? तो 4 प्रकार से, तैयारी, फुल फायर ऑर्डर, मौके पे, सूक्ष्म फायर ऑर्डर। ठीक है, 4 प्रकार का हुआ। अम्बुज किसे कहते हैं? इसको आप याद कर लेंगे, स्क्रीनशॉट मार लेंगे इसका, ताकि आपको याद हो जाएगा। ओके। सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार के होते हैं? सेक्शन फॉर्मेशन होते हैं 6 प्रकार के, फाइल, सिग्नल, डेमोन, स्प्रेड और एक्सचेंज। इसका देख लेंगे पूरे 6 प्रकार के। ठीक है, स्क्रीनशॉट मार लेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी अनुमान लगाने के कितने तरीके होते हैं? दूरी अनुमान लगाने की 5 विधियों के नाम बताइए। अपन 6 विधि बताएंगे। इकाई की विधाई, इकाई की तरीका, दिखाई का तरीका, सेक्शन और औसत की रेंज विधि, ब्रैकेटिंग विधि, हगिंग विधि। ठीक है। चीजें क्यों दिखाई जाती हैं? 6S और 1M के सही इस्तेमाल करने में चीजें दिखाई देती हैं। इसकी स्क्रीनशॉट मान लेंगे। ओके, ये है चीजें की स्लोप, स्लोप, स्कोप। ठीक है, इसको पूरा देख लेंगे। फोरग्राउंड कितने गज में होती है? फोरग्राउंड होता है 300 गज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली गज पर मनुष्य का सिर एक बिंदु तरह प्रतीत होता है, इसका होगा है 600 गज। फायर कंट्रोल ऑर्डर की तरकीब लिखें, किसकी? 5। ठीक है। इस तरीके को याद करने के लिए ग्रिड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ग्रिड, GRIT, ग्रिड, ग्रिड नहीं, ग्रिड नहीं, ग्रिट, टी लगा है इसमें, लाडो उसमें लगा ग्रिड, उसमें डी लगा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ के समय, कुछ के समय खाली सन सेक्शन और आंख और कान समझे जाते हैं, जिसको होते हैं स्काउट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात्रि के समय फील्ड सिग्नल देने के तरीके कौन से थे? दिखाई देने वाली जगह, न दिखाई देने वाली जगह पर आवाज से, रेडियो सेट, रस्सी, केबल और जो सुविधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ का खुला पंजा कितनी डिग्री को इंगित करता है? 19 डिग्री को। सेक्शन के आगे चलने वाले जवान को कहते हैं स्काउट। कैमोफ्लेज क्या है? एक कृत्रिम वस्तु है, मैन-मेड के प्रयोग से छिपने की कला। छिपाव के प्रकार बताइए, जिसको स्क्रीनशॉट मान लेंगे आप। एक प्राकृतिक दृश्य आकृति मदद करने में शत्रु की दृष्टि, गोलाबारी को छिपने की कला कहते हैं, इसे कल्सिंगमेंट। ठीक। पेट्रोलिंग क्या है? पेट्रोलिंग पैदल चलकर अथवा किसी हल्के वाहन पर घूमते हुए किसी क्षेत्र की निगरानी करने को पेट्रोलिंग कहते हैं, इसकी भी स्क्रीनशॉट मान लेंगे। 29 फायर ऑर्डर कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के, 2 प्रकार के, फायर निर्देश ऑर्डर, फायर नियंत्रण ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेट्रोलिंग के 3 चरण बताइए। इसकी तैयारी, संचालन, समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 हाथ के संकेत बताइए। 5 हाथ के संकेत, तेज चाल, लेट जा, जैसे थे, आगे बढ़, फैल जाओ, थम, मेरे पीछे चल, दौड़कर। ठीक है, इतने सारे बता दिए और ये भी हैं। पीछे घूम, शत्रु के पीछे लौट रहा है, शत्रु पीछे लौट रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आड़, अच्छी आड़ की विशेषता बताइए। अच्छी आड़ की विशेषता क्या है? जहां छिपकर दुश्मन की ओर निगरानी रखी जाती है सके उसे ऊपर फायर डाला जा सके। ये पूरे लिखे हैं, ठीक है। अच्छी आड़ की विशेषताएं इसके 4 हैं, 4 लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड क्राफ्ट क्या है? इसकी भी स्क्रीनशॉट मान लेंगे। फील्ड क्राफ्ट क्या है कि जिसके द्वारा युद्ध के समय उनका समायोजित करना सीखना। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है फासले असल से ज्यादा क्यों दिखाई देते हैं? कम प्रकाश का होना, सूर्य देखने वाली के सामने हो, घाटी से होकर देखना, लक्ष्य के आकार गिटावर देखने वाला हो। इसका पूरे देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फासला असल के कम कम दिखाई देता है। कब कब कम कम दिखाई देता है? तो जब सूर्य देखना है कि पीछे हो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मार लेंगे। जमीन कितने प्रकार की होती है? जमीन होती है 6 प्रकार की, ठीक है। अलग अलग तरीके से पूछता है, इसका अभी तक कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ है, पर आप देख लेंगे उसमें कैसे आता है। अगर टूटी फूटी जमीन लिखा हो तो आप 6 प्रकार की लगाएंगे, ना हो तो 3 प्रकार की लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें पूरा मैं बताऊंगा आपको। समतल भूमि, ऊंची भूमि, नीची भूमि, दबी भूमि, ढालू भूमि, टूटी भूमि। तो ये टूटी फूटी अगर लिखा हो प्रश्न में तो आप 6 लगाएंगे, बन रहने दीजिए। रेडियो कम्युनिकेशन 10 मार्क का पूछेगा। रेडियो टेलीफोन, लैंग्वेज, अपार्टमेंट कोड, मोटोरोला के रेंज, वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी के नाम, वॉकी टॉकी चैनल नंबर, वॉकी टॉकी का नाम। ये 10 नंबर का पूछेगा, कंफर्म है ना। 10 नंबर आप क्लियर कर लें। संचार किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन है संचार किसे? संचार वह प्रक्रिया है जिसके लोगों को बीच सुनना, आदान प्रदान, बोलने, देखने में संचार प्रणाली का सम्मान व्यवहार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचार के 3 प्रकार के नाम बताइए। इसका है रेडियो, लाइन कम्युनिकेशन, रिनर, ठीक है। 3 संचार प्रक्रिया के मुख्य तत्व कौन कौन से? 4 होते हैं। संचार स्रोत, संदेश, संचार माध्यम, प्राप्तकर्ता। इसको याद कर लेंगे। ये कंफर्म है कि पूछेगा ही, इस क्योंकि ये कम नंबर का है तो आपको 10 नंबर पक्के हैं आपके से। इतने ज्यादा प्रश्न है कि आपको 10 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। रेडियो टेलीफोन के सिद्धांत लिखें। तो बेस का ये पूछे, बेस के पूरे बारे में। तो बी से होता है वेलोसिटी, ए से होता है एक्यूरेटी, एस से होता है सिक्योरिटी, एस से होता है स्पीड, गति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉल कितने प्रकार की होती है? कॉल 3 प्रकार की होती है। सिंगल कॉल, मल्टीपल कॉल, नेट ग्रुप कॉल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल रेट ऑफ मोटरोला की रेंज कितनी होती है? 5 किलोमीटर, ठीक है। मोटरोला फोन की पार्ट नाम्स ऑफ वॉकी टॉकी। पार्ट्स नाम एंटीना, बैटरी, डिस्प्ले, ऑन ऑफ स्विच, कोड चेंजर, बॉडी कवर, चेंजिंग पॉइंट, चार्जिंग पॉइंट, स्पीकर, प्रेस बटन, ओके। इसकी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नो ऑफ सिग्नल वेक्टर की किसके थे? 16 सिग्नल हो गए। 16 सिग्नल ये पूछेगा ही, 16 सिग्नल होते वॉकी टॉकी में। फिर फोन लैंग्वेज और अपार्टमेंट कोड क्या कर दूं? किन्हीं 3 रेडियो नाम बताइए। मोटोरोला, रेंज सेट, आरटी सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेना में प्रयोग होने वाले संचार के साधनों के नाम लिखिए। तो ये है आपको, इसको याद कर लेंगे अच्छे से, ओके। तो आपके पूरे कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे और अपने ग्रुप में सेंड कर देंगे ताकि वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। और अपने जूनियर सीनियर को प्लीज सेंड कर दीजिएगा ताकि उनको भी अल्फा आ जाए और बहुत अच्छी तैयारी कर सकें। और आप जरूर बताएं, जितने भी टॉपिक हैं उतने टॉपिक में आप जरूर बताएंगे कमेंट करके। जब आपका प्रैक्टिकल हो जाए, 15 को है प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट वालों का, तो आप जरूर बताएंगे कि आपका प्रैक्टिकल कैसा गया और इससे कितने नंबर का आया था। और आप कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको और कितना समझ में आया, और कितना कोई मिस्टेक हुआ हो तो उसके लिए सॉरी, आप देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।